गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पीड विद्यागान में। कल हमने त्रिकोणमिति के तीसरा लेक्चर पूरा किया था और आज हम अपने चौथे लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और यदि चैनल हमारा थोड़ा आगे बढ़ता है और आप सपोर्ट करते हैं तो मैं आपके लिए एक सीरीज चालू करने जा रहा हूं 10th क्लास के लिए, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं सोच रहा हूं कि टॉप 30 क्वेश्चन हर चैप्टर में से मैं आपको वीडियो के माध्यम से करा दूं। वीडियो सॉल्यूशन होगा उनका आपके पास, ठीक है। तो अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे कहाँ ये करा दो तो मैं आपको उसे कराने के बारे में सोच रहा हूँ। बाकी आप अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। यदि tan थीटा बराबर a/b है तो सिद्ध कीजिए कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे 1 sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है a² माइनस b² बटे a² प्लस b²। देखो इसे करने के कई तरीके हैं। देखो पहला तरीका हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम पाइथागोरस से एक तो sin थीटा का मान निकाल लें और एक cos थीटा का मान निकाल लें और दोनों वैल्यू को क्या कर दे, इसमें रख दे, हम फिर पुट कर दे और आपका वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसका एक स्मार्ट मेथड, एकदम बेहतरीन सॉल्यूशन सिखाने जा रहा हूं, ठीक है ना। हमें करना क्या है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है हमें। लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों आपकी a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक है। देखो कुछ लोग कहेंगे इसमें कि साइन थीटा से या कॉस थीटा से भाग कर दो, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि हम इसमें से कॉस थीटा क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। देखो कॉमन कर लो भाग कर लो एक ही चीज है। मैं यहां से कॉस थीटा कॉमन कर रहा हूं ऊपर वाली जगह से, ठीक है ना। तो a देखो यहां है साइन थीटा, अब यहां कॉस थीटा है नहीं तो इसका क्या कर देंगे, हम लग कर देंगे भाग माइनस, ये हो जाएगा b कॉस थीटा और इसके अपॉन में भी हम क्या कर देंगे कॉस थीटा। ये हो गया जी। नीचे से भी हम क्या कॉमन कर रहे हैं बच्चों, कॉस थीटा कॉमन कर रहे हैं, ठीक है। a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो यहां कॉस से कॉस कट गया, ये भी कॉस से कॉस कट गया और ये भी कॉस से कॉस कट गया, ठीक है। अगली लाइन में देखो ये है a, सब जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, ठीक है ना बच्चों। ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी बता दिया है, ठीक है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, a tan थीटा, यहां पे कितना बचा b माइनस का, ठीक है ना, क्योंकि ये कट के 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका a tan थीटा सेम है बिल्कुल, ये हो जाएगा आपका प्लस b, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, जो हमें दे रखा है, दिया है कि tan थीटा बराबर a अपॉन b बराबर a अपनी जगह है, तो tan थीटा अब हो गया आपका a अपॉन b माइनस b अपॉन a इंटू a अपॉन b प्लस b हो जाएगा, ठीक है। सीधा कुछ नहीं करा, मैंने tan थीटा का मान उठाया और tan थीटा का मान यहाँ पे रख दिया। अब मैं इसे गुणा करने जा रहा हूँ। उम्मीद है इतना आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा है, इतना दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया a, ठीक है, और a की a में गुणा करेंगे तो हो जाएगा a² अपॉन b माइनस b अपॉन a² अपॉन b, ठीक है ना, नीचे वाले की गुणा हो गई प्लस b। अब इसकी इसमें कर देंगे सीधा गुणा, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, a² माइनस b² अपॉन b बटे में a² प्लस b² अपॉन में b। देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आपका आंसर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, ठीक है ना। ये स्मार्ट अप्रोच है, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि पहले हम साइन थीटा का मान निकालेंगे, कॉस थीटा का मान निकालेंगे, तब जाके इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हमने क्या करा, सीधे यहां से कॉस थीटा कॉमन कर लिया और वैल्यू किस में लेके आए, हम सीधे पूरे क्वेश्चन को tan थीटा में ले आए और tan थीटा की हमें दे रखी है वैल्यू, बस वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है ना। ये हो गया, ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए आज का। आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब ये दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है cos a बराबर 2 तो 1 अपॉन tan a प्लस साइन a बटे 1 प्लस cos a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हमें क्या करना होगा, देखो हमें यहाँ tan a साइन a और cos a इन तीनों की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। उससे पहले कुछ नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि
कॉस ए के बराबर कितना होता है बेटा, वो होता है आपका कर्ण बटे लंब, ठीक है। और कर्ण हमारा कितना दे रखा है 2, तो लंब कितना हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे हम इसमें, वही काम जी, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण कितना है बेटा 2, 2 का स्क्वायर हो गया, लंब कितना है 1, 1 का स्क्वायर हो गया प्लस a, ये मुझे आधार निकालना होगा। 4 बराबर 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये इतना, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया प्लस, तो 4 में सब 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, वो आ जाएगा आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार कितना आ गया निकल के 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। आधार आ गया निकल के √3, ठीक है बच्चों। अब √3 आ गया यहाँ पे आधार निकल के, तो बस फिर क्या चाहिए, फिर मुझे पहले यहाँ पर निकालता हूँ मैं tan a। tan a कितना होता है बेटा, tan a होता है तुम्हारा लंब बटे आधार, और लंब कितना आ रहा है बेटा निकल के 1, और आधार कितना आया √3। फिर निकालते हैं हम यहाँ से साइन ए की वैल्यू। साइन ए कितना हो जाता है, साइन ए हो जाता है बेटा जस्ट कोसेक का उल्टा, यानी कि 1/2। अब निकालता हूँ मैं कॉस ए। कॉस ए कितना होता है, कॉस ए होता है बेटा हमारा आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना आ गया हमारा √3, और कर्ण कितना आ गया बेटा हमारा 2, ठीक है। बस फिर कुछ नहीं है, ये से है। तो अब मैं यहाँ से करता हूँ प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 1/tan a की वैल्यू कितनी है 1/√3, 1/√3 प्लस साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/2 बटे 1 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2। इसे हल कर लेते हैं, ऊपर चला जाएगा √3 प्लस नीचे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस ये हो गया आपका 1/2 अपॉन में 2 1 2 प्लस √3 पूरे के बटे में 2, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया ये, तो आगे आ गया ये √3 प्लस ये हो गया आपका 1/2 प्लस √3, ठीक है। आप चाहें तो आंसर को यहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन बेटा यहाँ हम बिल्कुल आंसर को नहीं छोड़ सकते, ठीक है, क्योंकि नीचे कभी भी √3 मतलब नीचे कभी भी √ की वैल्यू नहीं आती है। तो इसका सॉल्यूशन मैं अब इधर कर देता हूँ, ठीक है बेटा, जगह कम होने की वजह से। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो पहले, 2√3 प्लस √3 के √3 में करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस हो गया 1 अपॉन आ गया 2 प्लस √3, 2√3 3 और 1 कितने होंगे 4, तो 4 प्लस 2√3 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस √3। ऊपर से 2 कॉमन कर लेते हैं हम लोग, तो 2 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस √3, ठीक है। दोनों वैल्यू सेम कट के कितना आ गया आंसर टोटल इसका 2, ठीक है। तो इसे हल करने पर हमारा आंसर कितना आ रहा है बेटा 2 आ रहा है। देखिए पहले मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसके मान निकाल दिए यहाँ पे tan के, साइन के और कॉस के, फिर मान निकाल के मैंने क्या कर दिया सीधी वैल्यू रख दी यहाँ पर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटे sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या बच्चा, हम जानते हैं कि जी ये साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे कर्ण, या मैं यूँ कह लूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम जानते हैं कि एक ट्रिपलेट होता है, मैंने यहाँ पे लिखवाया भी था आपको 3 4 5 का। देखो हम इसे उसी की हेल्प से करेंगे क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, उम्मीद है आप पर वो आगे होगी, ठीक है ना, तो आप उसे लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है 4/5, तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगा बेस, यानी कि आधार कितना हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा, सीधी बात है, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब कितना हो गया 4 और कर्ण कितना हो गया 5 और आधार कितना हो जाएगा आपका 3, बस फिर कुछ नहीं करना, सीधा प्रश्न अनुसार। प्रश्न कितना 4 गुणा tan थीटा कितना होता है, tan थीटा हम सबको पता है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा cos थीटा sec थीटा और cot थीटा। मैं इनकी पहले वैल्यू निकाल दूँ, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर कितना है 4 और आधार कितना आ गया 3। cos थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है जी
बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 3, हाइपोटेनस कितना हो गया 5, और कॉट थीटा होता है जस्ट 10 का उल्टा यानी कि 3/4। ठीक है ना, ये हो गई यहाँ से वैल्यू, बस मान रखते जाओ ऊपर आप। 4 टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 माइनस 5, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है निकल के, ये आ रही है बेटा 3/5 बटे सेक थीटा कितना आ रहा है बच्चों आपका, ये आ रहा है 1 मिनट, सेक थीटा बेटा हमने निकाला ही नहीं यहाँ पे अभी, सॉरी यहाँ निकाल लेते हैं। सेक थीटा होता है उल्टा किसका, कॉस का, सब जानते हैं, वो हो जाएगा 5/3 प्लस 4, कॉट थीटा कितना होता है 10 का उल्टा, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर वालों को हल कर लो, 5 से 5 कैंसिल, 4 चौक 16/3 और -3/5 और प्लस के 3 बराबर 3 तिया 9, 16 माइनस के 9/7/8, 16 और 9 में से 9 के कितने बचेंगे 7/7/8, ये 1 से 1 कैंसिल, टोटल कितना आ गया ये 1/8, और ये हो गया बेटा आपका आंसर। नहीं भाई आंसर मैच नहीं हो रहा, 1 मिनट, ये गड़बड़ हो गई कहीं से कुछ 3, अरे ये यहाँ पे 3 नहीं है भाई, देखो ये 3 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसे चलो दोबारा करता हूँ। यहाँ पे 3 नहीं है, 3 गलत लग गया। सेक थीटा की वैल्यू कितनी है 5/3 प्लस 4 गुणा कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4, ये कटेगा बस, 4 चौक 16/3 माइनस के 3/5/3 और बटा प्लस के 3, 3 तिया 9, 16 माइनस 9/3/5, 3 तिया 9, 5 प्लस 3/3। ठीक है ना, तो अब ये कट के कितना हो जाएगा 7/3 और 8/3, नहीं 3 तिया 9 हो जाएंगे, सॉरी 9, ये हो जाएगा यहाँ पे 14, तो 3 से 3 खत्म, टोटल बच गया 7/14, तो टोटल करके आ गया आपका 1/2। ये है बेटा आपका एग्जैक्ट आंसर। सॉरी बच्चों, उसके लिए जो ना थोड़ा मैं 3 लिख गया था यहाँ पे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यदि cos a माइनस बी बराबर √3/2 और sin a प्लस बी बराबर √3/2, जहां a प्लस बी बड़ा है और बराबर है 0 के, और छोटा है और बराबर है 90 डिग्री के, और a कैसा है बड़ा है b से है, तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को 2 पार्ट में सॉल्व करूंगा। ठीक है ना, सबसे पहला है कि cos a माइनस बी बराबर है √3/2, cos a माइनस बी बराबर √3/2, cos में कितने की वैल्यू होती है cos 30 की। ठीक है बच्चों, तो यहां से cos कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी बराबर हो गया आपका 30, ये मैंने मान ली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देन sin a प्लस बी बराबर दे रखा है आपको √3/2, sin a प्लस बी बराबर होता है, ये होती है बेटा sin 60 की वैल्यू, a प्लस बी मैंने आपको शॉर्ट्स में बता दिया है। ठीक है ना, कि त्रिकोणमितीय सारणी कैसे याद करनी है, कैसे बनती है, किस तरीके से। तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, a प्लस बी बराबर आ जाएगा 60 अंश। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। सबसे पहले जब भी कभी 2 चीजें ऐसी बन जाएं कि x प्लस वाई बराबर कुछ, ठीक है ना, x प्लस वाई बराबर कुछ और x माइनस वाई बराबर कुछ, ठीक है ना, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, कुछ नहीं करना है, एक बार दोनों को जोड़ दो। दोनों को मैं जोड़ रहा हूं तो 2x बराबर हो जाएगा 70 और x बराबर हो गया आपका 35। एक बार दोनों को घटा दो, ठीक है ना, तो हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा आपका 10। ठीक है ना, ये काम आपको करना है। सॉरी, इसमें आप कुछ चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये 40 कर लो और ये 30 कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से y बराबर 5 अंश। ठीक है ना, तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन बने कि a प्लस बी बराबर कुछ और a माइनस बी बराबर कुछ, तो कुछ नहीं करना, पहले दोनों को जोड़ के आधा कर दो। दोनों को जोड़ने का मतलब a की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू कैसे आएगी, दोनों को जोड़ के आधा, 60 और 30 कितना हो जाएगा जी, 60 प्लस 30/2, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को घटा के आधा, 60 माइनस 30/2, तो ये हो गया 90 और 90 का आधा हो जाएगा बेटा 45, और ये हो गया आपका 30 और 30 का आधा हो जाएगा 15। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि a बराबर 45 अंश, एक तो मान ये आ गया, और b बराबर आ गया आपका 15 अंश। ठीक है ना बेटा,
ये हो गया। देखो यहाँ वो सेटिस्फाई भी हो रही है कि ए बड़ा है बी से। देखो ए का मान 45 है और बी का कितना है 15, जो कि बड़ा भी है। अब देखो ए प्लस बी क्या है, 0 से तो बड़ा हो गया, 0 से बड़ा हो गया ए प्लस बी। 45 और 15 कितने हो गए 60, ठीक है। और 90 से क्या हो जाएगा, छोटा हो रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास बच्चों हम इतनी ही रखते हैं, ठीक है। 4 सवाल हमने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। देखो कोशिश रहती है कि वीडियो कम बड़ी हो, लेकिन बेटा देखो त्रिकोणमिति चैप्टर ही ऐसा है कि इसमें ना चाहते हुए भी सवालों को काफ़ी बड़ा, मतलब ना चाहते हुए सवाल बड़े हो ही जाते हैं, ठीक है। अभी देखो आपने देखा मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उसके लिए सॉरी। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अब हम एक जल्दी से एक सीरीज लेकर आ रहे हैं टॉप 30 क्वेश्चन की हर चैप्टर में से। देखो बेटा कोशिश रहेगी कि हर वीडियो में 10-15 क्वेश्चन करा दिए जाएं। वीडियो की टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए ही सवाल कराए जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।